आज के मुख्य समाचार। मुख्य न्यायाधीश रमन ने कहा कि मैं कोई परिष्कृत वक्ता नहीं हूं। ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर पुलिस का कसा शिकंजा। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या बढ़ी, एक दिन में 11,850 नए केस। फिर हुई इंसानियत शर्मसार, इंसाफ के नाम एक बार फिर हुई गुंडई हावी। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने शनिवार को कहा कि मैं कोई परिष्कृत वक्ता नहीं हूं। मैंने 8वीं कक्षा में अंग्रेजी भाषा सीख ली थी। मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के स्पष्टीकरण के जवाब में की। मेहता ने कहा था कि मैं यह सुझाव बिल्कुल नहीं दे रहा हूं कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के लिए केवल किसान जिम्मेदार है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर एक मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल मेहता से मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दुर्भाग्य से मैं एक परिष्कृत वक्ता नहीं हूं। यह मेरी कमी है क्योंकि मैंने अंग्रेजी भाषा 8वीं कक्षा में पढ़ी थी। मेरे पास शब्दों को व्यक्त करने के लिए बहुत अच्छी अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। मैंने कानून की पढ़ाई अंग्रेजी भाषा में की है। मेहता ने कहा था कि वकीलों के रूप में हमारी प्रतिक्रिया जिस भाषा में ली जाती है वह गलत संदेश भेज सकती है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी पर कहा कि मैंने भी अंग्रेजी की पढ़ाई 8वीं कक्षा से शुरू की थी और स्नातक तक की पढ़ाई गुजराती माध्यम से की थी। मेहता ने कहा कि हम एक नाव में सवार हैं। मैंने भी कानून की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में हो रहे इजाफे को आपातकाल करार दिया और केंद्र व दिल्ली सरकार से वायु गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा है। सर्वोच्च अदालत ने इसे लेकर सुझाव दिया है कि वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए वाहनों को रोका जा सकता है और राष्ट्रीय राजधानी में एक लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम केवल यह चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो और कुछ नहीं। उन्होंने यह बात पर्यावरण कार्यकर्ता आदित्य दुबे और कानून के छात्र अमन बांका की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। इस याचिका में देश के छोटे और सीमांत किसानों को पराली हटाने वाली मशीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। ट्रैफिक जाम और कोरोना के चलते पिछले कुछ समय से ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को बंद कर रही है। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। ट्रैफिक पुलिस ने प्रति घंटे 212 मीटर चालकों पर मुकदमा चलाया है। एक ही दिन में 5,111 ड्राइवरों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें सबसे ज्यादा बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए पिछले कुछ दिनों में विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई थी। शहर की मुख्य और भीतरी सड़कों पर चालक कार्रवाई नहीं होने से नियम तोड़ रहे थे। ऐसे चालकों पर अंकुश लगाने के लिए थाने यातायात पुलिस ने कार्रवाई फिर से शुरू कर दी है। शराब के नशे में वाहन चालकों वाले रिक्शा में 3 से अधिक सवारी समेत हेलमेट नहीं पहनने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। बता दें कि पुलिस ने एक ही दिन में 5,111 वाहन चालकों पर शिकंजा कसा। थाने यातायात पुलिस के उपायुक्त बाला साहेब पाटिल ने मीडिया को बताया कि बारिश और कोरोना के कारण चालकों के खिलाफ कार्रवाई धीमी हो गई है। दुर्घटनाओं को रोकने और वाहन चालकों को अनुशासन समझाने के लिए फिर से एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। पुलिस ने 5,000 से अधिक चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। नवी मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बाइक सवारों पर कानूनी पकड़ मजबूत कर ली है। नवी मुंबई में पनवेल, उरण, सीबीडी, वाशी, कोपरखेरन, एपीएमसी, तुर्भे, कलम्बोली, महापे आदि जगहों पर बिना हेलमेट के 815 बाइक सवारों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने दंडात्मक कार्रवाई की है। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। हाल में कोरोना के मामले 10,000 आने के बाद अब फिर से 11,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले 11,850 कोरोना मामले आने के बाद कम मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना से मौत के मामले भी दूसरे दिन बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटे में कोरोना के 11,271 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एक दिन में 285 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जबकि पिछले दिनों 555 मौत दर्ज की गई थी। वहीं एक दिन में 11,367 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में अब तक कोरोना के कुल मामले 3,44,37,307 पहुंच गए हैं। वहीं अब तक 3,38,37,859 लोगों की कोरोना से रिकवरी हुई है। वहीं देश में अब तक कोरोना के 4,63,530 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,35,918 है।
जो कोरोना से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले अभी 1,35,918 हैं, जो कि 17 महीनों में सबसे कम है। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.26% है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के कुल मामलों में आधे मामले केवल केरल राज्य से हैं। यहां एक दिन में 6,468 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एक दिन में राज्य में 23 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। जिले में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। जनता इंसाफ के नाम पर एक बार फिर गुंडई हावी हुई है, लेकिन साफ हो गया है कि आज भी दरिंदगी और हैवानियत हावी है। नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी एवं उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया है। पुलिस चौकी तरऊ अंतर्गत गांव के व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसकी नाबालिग पुत्री अचानक रोने लगी। पूछने पर उसकी नाबालिग पुत्री ने बताया कि उसकी बहन का देवर उसे 1 वर्ष से तंग कर रहा था। जब भी वह यहाँ आता है तो उसे शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करता है। नाबालिग के पिता ने जब आरोपी के घर जाकर घटना के बारे में बताया तो उसके परिजनों ने गाली गलौज कर अपने घर से उसे भगा दिया। पीड़ित पिता ने बताया कि उसकी बड़ी पुत्री को भी उसके ससुराल वालों ने कम दहेज लाने का आरोप लगाते हुए छोड़ रखा है। पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने आरोपी समेत उसके 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।